6 महीने डालेंगे तो 6 महीने रहेंगे, साल भर डालेंगे तो साल भर रहेंगे, 2 साल डालेंगे तो 2 साल रहेंगे। 2 साल में तो अभिषेक मनु सिंह बेल कर। सुबह छापा पड़ा तो मैंने ईडी वालों को बोला, यार एक बात बताओ, अगर तुम चोरों के अभी छापे मारोगे और ईमानदारों के अभी छापा मारोगे तो कोई क्यों ईमानदार रहेगा? फिर तो हर आदमी कहेगा हम भी लूट ले। बस जब सबको तुम्हें चोर की स्टैंप लगानी है, फिर तो तुम तो देश के अंदर ईमानदारी खत्म कर रहे हो। तुम तो किसी आदमी को, किसी नेता को ईमानदार रहने का कोई क्रेडिट नहीं दे रहे, सबको चोर के ऊपर आपने स्टैंप कर रखी है। तो मेरा मन बड़ा दुखी था। सुबह बेटी का चेहरा देख रहा था, सोच रहा था कि बेटी पता नहीं स्कूल में जाएगी, बच्चे मजाक उड़ाएंगे। मगर थोड़ी देर बाद जब से आप लोगों के नारे मैंने सुने हैं, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको बता दूं कि ईडी के साथ जो मेरी बातचीत हुई है आज पूरी, वो बताइए, पूरे दिन की वो बातचीत ऐसी बातचीत है कि आप ये समझ लीजिए कि उस बातचीत की जो कंक्लूजन वो इस बात पे थी। मैंने कहा भैया मुझे अरेस्ट करना तो कर ले, मैं 2 साल लिखवा के आया हूं, मैं अंदर रहूंगा 2 साल, तो मुझे इस चीज की धौंस मत दो, ठीक है। मैंने उन्हें ये बात 3 बार उनको ऑफर किया कि अरेस्ट करना, अरेस्ट कर लो, तुम्हारे कहने से काम नहीं करूंगा, अरविंद केजरीवाल के चेले हैं। और जो ईडी के बारे में मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करूंगा, वो एक बड़ा खुलासा रहेगा, मजबूत खुलासा रहेगा, और इतना बड़ा खुलासा रहेगा, हो सकता है सुबह सुबह दोबारा अरेस्ट कर लिया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक ये कश्मकश चल रही थी। मगर मैं आज आपको ये कह सकता हूं, मैंने ईडी को अंदर बाहर से आज देख लिया। ये लोग क्या हैं, इसका सिलसिलेवार मैं खुलासा करूंगा कल प्रेस वार्ता के अंदर, सिलसिलेवार, ठीक है। और आप लोगों ने आज जो मेरे लिए किया है, मैं ये कह सकता हूं, मैं पूरी जिंदगी भी आप लोगों के लिए कुछ करूंगा तो भी आज का ये एहसास। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बहुत, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी आज कि कोई भी आदमी जो है आज घर पे आएगा। मैंने सोचा लोग सोचते रहते ईडी से नहीं डरते हैं बहुत सारे, तो जिसके पास पैसा ना है वो भी सोचता है कि ईडी हमारे पीछे ना पड़ जाए। मतलब पहले तो अमीर डरता था, अब गरीब आदमी भी कहता है भाई ईडी ना आ जाए। तो गरीब आदमी को तो डरने की जरूरत नहीं, गरीब आदमी से तो ऊपर वाला भी डरता है। गरीब आदमी को ईडी से डरने की जरूरत नहीं। उसके अलावा हमारे पिताजी की उन्होंने अलमारी चेक करी, हमारी बीवी की जब चेक करी तो उसमें तो इतनी मोटी हीरे की मोटी निकली। तो कही क्या? मेरी बीवी ने कहा तुम ले लो, नकली है। हमने सही में कहा, हमने कहा तुम ले जाओ, ये सही में नकली है। कह रही सही में नकली है? मैंने कहा ले जाओ। कह रहे नहीं छोड़। तो फिर वो हमारे पिताजी के नीचे वाले कमरे में आए, वहां पे मिली एक की गड्डी। तो कह रहे अंकल जी एक की गड्डी अभी रखी है आपने? वो कह रहे कि देखो ब्याह शादी में वार फेर के लिए काम आते हैं। ऐसी 20 की गड्डी थी, 10 की गड्डी थी, और कुछ छोटा मोटा पैसा था, और हमारी माँ का, वाइफ का जेवर था, जो वो था जो हमने एफिडेविट में डिक्लेयर कर रखा चुनाव, तो वो था। तो उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्हें मिलेगा भी कुछ नहीं, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और हम लोगों को डरना नहीं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास सिर्फ एक ताकत है कि वो आपको जेल में डाल सकते हैं।
और जेल में डालने से डरना नहीं है। अपने को ये सोच के चलना है कि 6 महीने डालेंगे तो 6 महीने रहेंगे, साल भर डालेंगे तो साल भर रहेंगे, 2 साल डालेंगे तो 2 साल रहेंगे। 2 साल में तो अभिषेक मनु सिंह बेल करा देंगे, इतनी तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान के हम बैठे हुए हैं और हमारे किसी साथी को इन चोरों से नहीं डरना है। बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये चोर हैं, ये चोर हैं और इसलिए दूसरों को चोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा होगा नहीं। हम ईडी को और केंद्र सरकार को इस मामले में, मैं आपको वचन दे रहा हूं, इस मामले में केंद्र सरकार को, ईडी को और इनके एलजी को पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे, सबूतों के साथ एक्सपोज हम सबूतों के साथ एक्सपोज करेंगे कैसे एलजी ने पूरा का पूरा षड्यंत्र करके हमें फंसाने की कोशिश की है। ये बात हम एक्सपोज करेंगे, सबूतों के साथ एक्सपोज करेंगे। आप चिंता मत करो, ये केस बड़ा लंबा चलने वाला है। अंदर भी जाऊंगा तो बाहर आ जाऊंगा, ये मत सोचना कि अंदर ही रह जाएगा। अंदर भी जाऊंगा तो बाहर आ जाऊंगा, मगर इन लोगों को